नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। देखिए, दोनों प्रश्न आपके नीट और आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इनके कंसेप्ट को समझिएगा और समझिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर की यहाँ बात हो रही है और आप यहाँ देखोगे चारों ऑप्शन में, तो ये आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन दोनों में से ही दिखाई देंगे। और हमें ये पता है, जब हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो यहां हम देखते हैं जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, लो होता है, कम होता है। ठीक है। और जब हम अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहां मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ बात करेंगे पोटेशियम, कैल्शियम और बेरिलियम में। तो बेरिलियम एंड कैल्शियम तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है और यहाँ देखोगे पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। ठीक है। तो देखिए, पोटेशियम और पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम और कैल्शियम से पहले ही आपको बेरिलियम मिल जाएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे, ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का हमारे अनुमान देख लिया कि किस तरीके से ये व्यवस्थित होंगे पीरियोडिक ऑर्डर में। ठीक है, इनका एडजस्टमेंट ये होगा। तो अब ये आप देखोगे यहां से, तो देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से हम यहां देखेंगे ग्रुप 1 का ज्यादा होगा क्योंकि राइट पे जाने पर डिक्रीज होगा। दैट मींस पोटेशियम सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी एंड डी ही होगा। तो ऑप्शन ए और सी तो रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है। अब पोटेशियम के बाद में आगे चलेंगे, बेरिलियम एंड कैल्शियम में से ज्यादा किसका होना चाहिए, तो हम यहां देखेंगे अप टू डाउन चलेंगे तो इंक्रीज होता है। दैट मींस कैल्शियम का ज्यादा होगा और बेरिलियम का कम होगा। तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है, कैल्शियम सेकंड पर आता है और बेरिलियम थर्ड नंबर पर आएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी जो होगा, कैल्शियम, फिर उसके बाद बेरिलियम और सबसे पहले कौन है, पोटेशियम जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा। Relation between radius of a lattice R and edge length A of an FCC unit cell। स्टूडेंट्स, यहां बात हो रही है FCC यूनिट सेल की। देखिए, FCC यूनिट सेल की आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होता है ना, ठीक है, यानी कि हम यहां से देखेंगे, आप जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि √2a इक्वल टू किसके आता है, 4r के आता है। √2a इक्वल टू 4r के आता है इन FCC स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इन स्ट्रक्चर में ये चीजें याद रखिएगा कि इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, कोर एज लेंथ a और जो इनकी रेडियस होती है r, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू आप निकालोगे तो 4r अपॉन √2, ये अगर a की वैल्यू निकालते तो, और अगर आप r की वैल्यू निकालते तो 4 इसके डिवाइड में चला जाता है। दैट मींस r बराबर, तो यहां से देखेंगे √2a अपॉन 4। अब हमसे यहां वैल्यू पूछी है r की, तो r की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेंगे, जिसमें भी √2a अपॉन r होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, इनसे जुड़ी हुई बातें भी आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।